नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको, जैसे कि मैंने कल लास्ट वीडियो जो डाला था आई हैंड कोऑर्डिनेशंस के ऊपर, जिसमें हाथों का और आँखों का दोनों का साथ बराबर का चलना था। और ये वीडियो हमारे स्पेशल बच्चों के लिए था, यानी कि स्पेशल एमआर बच्चों के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, और जिन बच्चों को ऑटिज़म बच्चों के साथ भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर सकते उनके लिए हमारा वीडियो था। सेकंड पार्ट हमारा जो आज का वीडियो है वो उसके ऊपर है। इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन तो साथ में चलेगा, इसके साथ उनका ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर दोनों ही इम्प्रूव होंगे, यानी कि उनको अपनी फाइन मोटर भी इम्प्रूव करनी है इसके साथ साथ। क्योंकि इसमें जो हम पार्ट यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट यूज़ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा फाइन काम करना है, यानी कि थोड़ा सा हमें अलग ऑब्जेक्ट लेने हैं और अलग ऑब्जेक्ट के साथ ही काम करना है, जिससे हम बच्चे को फाइन मोटर यानी कि उनके पकड़ने की शक्ति, उनका आँखों की शक्ति जो कैसे यूज़ करनी है और अपने आँखों को एक साथ हाथों के साथ कैसे यूज़ करना है, आँखों का और हाथों का, और उसकी पिकअप तीनों ही हमने ध्यान केंद्रित करना है। ये बच्चे को ध्यान केंद्रित करने के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप अपने किसी भी सेंटर, रिसोर्स रूम या कहीं पे स्कूल में अपने बच्चों को इस तरह की कोई एक्सरसाइज करवाते हो तो आपका बच्चा बहुत जल्दी ही इम्प्रूव करेगा और आपको अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें जिस सामान की आवश्यकता होगी वो आप नोट कर लीजिए। हमें इस प्रकार उसके सामान की आवश्यकता होगी जिससे बच्चा अपने आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर को इम्प्रूव करेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी आप नोट कर लीजिए। इसके लिए हमें सुई, धागा, कैंची, कपड़ा और छलनी। छलनी को आप कपड़े के ऊपर रखेंगे, उस पर निशान लगाएंगे, जितने भी उसके अंदर छेद हैं उनको एक तो लाइन वाइज निशान लगाते जाएंगे, यानी कि जिससे हम आसानी से अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से हम छोटा डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं और बड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं। सुई में धागा डाल के उसको एक छेद से दूसरे छेद में, यानी कि जो निशान बनाए गए हैं हम उसमें डालेंगे। इस तरह से बच्चे की आइज़ भी एक साइड लगेगी और जो उसका हैंड मूवमेंट है वो भी आसानी से कर पाएगा, और धीरे धीरे वो इसको एक अच्छे डिज़ाइन में भी तैयार कर सकता है और अपने हाथों का अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो फाइन मोटर्स हैं, फिंगर्स की मूवमेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से होंगी और इसमें उसको ना तो किसी प्रकार की चोट लगने का डर है और वह आसानी से अपने इस कार्यक्रम को कर सकता है। ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी आता है और इसमें आप बच्चे को आराम से उसको बिठा के, और इसमें उस बच्चे का मन भी लगा रहेगा क्योंकि ये उसकी पसंदीदा होती है और लड़कियां तो खासकर इस काम को करती हैं। तो जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है कि ये फ्लावर तैयार कर रहे हैं हम एक कपड़े के ऊपर, और भी सुई से सिंपल धागे की तरफ, यानी कि एक के नीचे हमने दूसरी की तरफ धागा निकालना है। तो आपको धीरे धीरे इस तरह ही बच्चे को कराना है। जैसे जैसे आप कराते जाओगे बच्चा इसमें और इंटरेस्ट लेगा, और आप इससे क्या करोगे, आप अपने घर के अच्छे अच्छे डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। अच्छे अच्छे पिल्लो कवर्स, बेड शीट्स, सोफ़ा कवर और भी कई तरह की वैरायटीज़, यानी कि टेबल का कवर हो सकता है, मेज पोश हो सकते हैं, अपने फ्रिज के कवर्स यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक बच्चे को वोकेशनल भी आप सिखा सकते हो, वोकेशनल काम भी करा सकते हो, जिससे बच्चा हैंडमेड अपने आइटम्स तैयार कर सकता है और बेच सकता है और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है, यानी कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड भी नहीं होगा। देखिए, जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे हमारा ये फ्लावर तैयार हो रहा है। अब जो इसकी जो लीव्स बनानी है हमने साइड से, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, धीरे धीरे हमने करना है। इसमें हम अपना साथ में मोती भी डाल सकते हैं, अपना डेकोरेशन आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से करा जा रहा है ये। धीरे धीरे करेंगे। ऑटिज़म बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट एक्टिविटीज़ हैं। ऑटिज़म बच्चों को आप जितना ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइज कराओगे, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि वो आपकी तरफ देखना, आपसे बातें करना, वो आराम से कर सकता है।
और उसका ध्यान कहीं भी भटक नहीं सकता। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ये एक्टिविटीज़ आपको करानी है और आपका बच्चा आपको आराम से कर सकता है। दोस्तों, ये एक्टिविटी बच्चा एक दिन में नहीं सीख सकता और ये ना ही आप उसके साथ कोई जल्दबाजी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे स्पेशल होते हैं, ऑटिज़म होता है, डिसेबिलिटी से ग्रस्त होते हैं, दिव्यांगता से ग्रस्त होते हैं। इसीलिए हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम बच्चों को आराम से धीरे धीरे, ये एक्टिविटी एक दिन में तो नहीं सीखेगा, कम से कम उसको 15-20 दिन या 1 महीना लग सकता है। लेकिन आप जितना उसको ध्यान से करवाओगे उतना वो प्यार से करता जाएगा। लेकिन आपको उसके साथ सावधानी भी बरतनी है कि बच्चा सुई इधर उधर ना करे और कहीं अपने आप में भी वो हार्मफुल ना कर ले। इसीलिए आपको भी एक्टिव रहना होगा बच्चे के साथ काम करते हुए। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारा फ्लावर पूरा हो गया और हम अपने जो इसके लीव्स हैं वो बना रहे हैं, पत्तों को बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने अपनी एक्टिविटीज़ को साथ साथ करना है और बच्चे को भी ध्यान में आकर्षित रखना है। आप इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, आप अपने बीच में एडिशनल म्यूज़िक भी लगा सकते हो, जिससे बच्चा आपका म्यूज़िक के साथ भी एक्टिविटीज़ आराम से करेगा। और जब भी बच्चे को कराएं तो बच्चे के पास बैठ के ये एक्टिविटीज़ कराएं, ना कि उससे दूर होके, क्योंकि अगर आप दूर होके इंस्ट्रक्शन दोगे तो बच्चा कभी भी एक्टिविटी नहीं करेगा और आपको नुकसान पहुँचाएगा। आपको पहुँचाएगा या किसी और बच्चे को पहुँचा सकता है या तो फिर खुद को भी पहुँचा सकता है। इसीलिए इसके साथ साथ देखते रहिए। आपने देखा कि हमारा जो फ्लावर भी तैयार हो चुका है और इसी तरह आपने अपने बच्चों को भी एक्टिविटीज़ करवानी है। तो आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशंस एंड फाइन मोटर ग्रॉस मोटर कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद, थैंक्स।